नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पाम ऑयल की और सोयाबीन की पीछे से क्या पैरिटी आ रही है और इंडिया में क्या लैंडिंग है और वर्सेस इंडिया के क्या रेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी मार्केट्स डिस्कस करेंगे। मस्टर्ड की क्या पोजीशन है इंडिया में वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कि हमारा प्राइस का मूवमेंट्स क्या है, CIF रेट्स क्या इंडिया में आ रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस, कंज्यूमर प्राइस का रेट क्या है इंडिया के अंदर, मार्केट रिपोर्ट्स एंड फ्यूचर आउटलुक माय ओपिनियन क्या रहती है, और ये अपना ऑयल्स पैरिटी क्या आ रही है इंडिया के अंदर, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज थोड़ा KLC डाउन आई है। आप इसको यहाँ से 3995 3880 नियर अबाउट 3900 के रेंज में ही चल रही है 5-7 दिन से। और आज सुबह थोड़ा सा मार्केट डाउन है, उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट्स भी डाउन है मार्केट के। 45 के करीब KLC माइनस चल रही थी अभी जो मैंने लास्ट देखा है। और CBOT के अंदर भी थोड़ा सा माइनस देखा गया है 35-40 का। और ये भी 4-5 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है 164 के आसपास में, और बेसिस पॉइंट 1900 चल रहे हैं। RVD CPO और ये डिगम सोया के क्या रेट्स आ रहे हैं। कल जो ओली 915 बोला जा रहा था, आज 900 के अंदर बोला जा रहा है, जबकि कल 902 और $905 में थोड़े काम भी हुए थे। ये CPO के अंदर $20 का गिरावट है, 955 से 935 आई है। सोयाबीन, डिगम सोयाबीन 1090 से 1075, और सन ऑयल का 1065 की जगह 1060 बोला जा रहा है। ये हमारे इंडिया मार्केट के रेट्स होते हैं। स्पॉट प्राइसेस विदाउट GST होते हैं, इसमें GST सेपरेट होता है। तो ये मस्टर्ड या कोलू के अंदर जो जयपुर के अंदर लाइनों में 112 रुपये की कोटिंग आ रही है। मस्टर्ड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मस्टर्ड के अंदर जो बायर है वो नीचे रेट का है, जबकि सीड की अवेलेबिलिटी थोड़ी टाइट चल रही है। तो सीड की अवेलेबिलिटी टाइट होने से प्लांट्स जो हैं डिस्पैरिटी में चल रहे हैं। इस वजह से सीड का रेट तो आप वही देखेंगे 5950 जयपुर कोड हो रहा है, लेकिन ऑयल के प्राइसेस में आज थोड़ा दबाव देखा गया क्योंकि बायर ऊंचे रेट पे नहीं है। सोया रिफाइंड 95, 1 रुपया डाउन है कल से। पाम ऑयल भी 25-30 पैसे 50 पैसे डाउन बोला जा रहा है। सन रिफाइंड 95 है। कॉटन का रेट 99 सेम चल रहा है। राइस ब्रांड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मस्टर्ड के जब ज़्यादा रेट्स हो जाते हैं तो राइस ब्रांड की थोड़ी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है एज ए कम्पिटिटिव ऑयल। और ग्राउंड नट ऑयल का 189, थोड़ा सा ग्राउंड नट ऑयल पे भी दबाव देखा गया, ऊंचे रेट पे थोड़ी बिकवाली आई है। अब हम बात करेंगे कि आज के इंडिया के प्राइसेस क्या आ रहे हैं। तो 85.5 से हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है होलसेल मार्केट का 1548 आ रहा है पाम ऑयल का। सोया रिफाइंड ऑयल आ रहा है 1698 नियर 1700 रुपये है, और ये 1939 आ रहा है मस्टर्ड के अंदर। बॉटल के प्राइस की बात करें 118 और ये 103 आ रहा है सोयाबीन रिफाइंड के अंदर। ये लीटर टीन के रेट होते हैं, ये पाउचेस के रेट होते हैं हमारे। ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी के रेट हम कोट करते हैं, जिसके अंदर राजस्थान में हम 15 और गुजरात में हम 25 रुपये घटा सकते हैं। अब थोड़ा सा मार्केट आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट आउटलुक में जैसा मैं आपको बता रहा था कि मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है मार्केट्स में। जितनी ब्रांडेड सेल्स जो ब्रांडेड पैक्स में बिकता है, उनके पास जो पीछे स्टॉक्स थे वो मैंने आपको बताया, जैसे वो लिक्विडेट हो गए थे, तो उनके पास सीड्स का स्टॉक्स थोड़े शॉर्ट हुए हैं। मार्केट जिस हिसाब से डाउन चल रहा था, स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी थी, तो उन्होंने ज़्यादा मार्केट में परचेज़ नहीं करा था, स्टॉक्स लेवल नहीं थे, तो वो लोग अभी भी परचेजिंग में बने हुए हैं क्योंकि उनका ब्रांड अपना 10 से 12 रुपये लीटर ऊपर बिकता है। लेकिन ऑयल जो डिमांड बाज़ार के अंदर कम है, जो लोकल क्रशिंग थी बाज़ार के अंदर, वो डिस्पैरिटी की वजह से बंद हो गई है क्योंकि ऑयल की डिमांड नहीं होने से वो नीचे रेट में मांगा जा रहा है और उसके अंदर डिस्पैरिटी आ रही है। तो जो भी क्रशिंग हो रही है वो खाली ब्रांडेड प्लांटों में ज़्यादा चल रही है, या थोड़े बहुत ही लोकल प्लांट चल रहे हैं जिनके पास अपना स्टॉक्स पड़ा हुआ है, क्योंकि आज से सीड लेके क्रश करने में नुकसान आ रहा है। अब हम केक के बारे में बात कर लेते हैं। तो केक की प्रोडक्शन कम है, तो और DOC की जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत बनी हुई है पीछे पोर्ट पे। तो केक जो है अभी हम कह सकते हैं कि सबसे टॉप के रेट्स पे चल रहा है इस साल के अंदर। हम देखें कॉटन का रेट भी डाउन है, सोयाबीन का भी रेट डाउन है, लेकिन मस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा DOC के अंदर डिमांड की वजह से 22,500 रुपये तक कोड हो रहा है मंडियों में, और DOC और 27,000 साढ़े
27,200 और 26,500 600 में स्पॉट प्राइसेस पे काम हो रहे हैं केक के। ऑयल का स्टॉक्स के बाद में रेगुलर न्यूज़ आ रही हैं, पीछे 24 आवर्स में देख रहे हैं कि इतने वेसल्स पहुंच गए, इतने वेसल और पहुंच रहे हैं, इतना सॉन ऑयल का स्टॉक्स आ गया, 5 लाख टन का, 3-4 लाख टन पाम का स्टॉक्स आ गया। तो स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी कुछ ज़्यादा बनी हुई है पोर्ट्स के ऊपर, जो पीछे हम इसको इस टाइप से कह सकते हैं, पीछे 5, 7, 8 महीने के अंदर 10 महीने में जो रेट स्टॉक्स नहीं रहे वो इस टाइप पे मेंटेन है। तो उस हिसाब इस चीज़ को हमको थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा कि बाज़ार के अंदर जब स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और पीछे हम ज़्यादा तेज़ी के अंदर पीछे दौड़ेंगे नहीं माल लेने के लिए, अगर हमारे पास ये एक्सपोर्ट फिगर ज़्यादा भी आती है कि पाम का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आया माल इंडिया में है और इंडिया में अभी सब हमारे पास स्टॉक्स लगा हुआ है। तो ये जो इस महीने फेस्टिवल की डिमांड रहेगी उसके लिए पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक्स अवेलेबल हो गया है। यूएस की भी थोड़ी रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, कुछ जगह पे जहाँ पे सूखा था वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश या थोड़ा मौसम बना है और थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो वो भी वेदर इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा न्यूज़ है और जो ज़्यादा कोई प्राइस में था नहीं। अब हम जो ऑयल प्राइसेस की पैरिटी को थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। तो जो पाम आज मैंने दिखाया था CIF रेट, जो CIF रेट्स होते हैं USD में होते हैं, 935 कोड हो रहा है, RBD में 900 कोड हो रहा है, सोया में 1075 और सन में 1060। उसके हिसाब से अगर कन्वर्जन 82.25 के हिसाब से भी लेते हैं और ये ड्यूटी हम जोड़ते हैं, क्लियरिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो, और रिफाइनिंग कॉस्ट जोड़ के जो हमारे पर प्राइस आ रहा है 8650। अगर हम 935 का पामर लेते हैं 9650 और RBD 85.734, जबकि 85.50 रुपये मैंने आपको स्पॉट का प्राइस बताया है। 900 में मैंने बताया कल काम भी हुआ था, आज थोड़ी सी KLC ज़रूर डाउन है। तो जो मार्केट में पैरिटी आ रही है वो 890 के हिसाब से आ रही है, जबकि प्रेजेंट रेट चल रहा है 900। तो जो आज के हिसाब से स्पॉट के अंदर काम हो रहे हैं, मैं उस चीज़ को बताना चाहता है, 890 के हिसाब से आ रहे हैं। ऐसे ही सोयाबीन के अंदर जो हमारा रेट पीछे 1075 से हमारी 98 की कॉस्टिंग आ रही है, जो पीछे के हमें ब्राज़ील से और अर्जेंटीना से रेट मिल रहे हैं CIF के रेट, उसके हिसाब से हमारी प्राइसेस 98 रुपीज़ आ रही है, बाज़ार के अंदर 95 के बिक रहा है। तो 1040 अगर रेट होगा तब हमारा एट पार आएगा। तो इस चार्ट को मेरा समझाने का पर्पज़ यही है कि अभी हम ज़्यादा डिस्पैरिटी में हैं तो माल हमारी मार्केट में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि आप जैसे मार्केट में भी काम करते हैं, आप अपने यहाँ पे अगर 15 kg टीन का काम कर रहे हैं या तो आप अपने यहाँ पे देखते हैं भाई मेरा 1540 का टीन बन रहा है और पीछे से जो पैरिटी आ रही है वो 1560 की आ रही है, तो आप 60 में परचेज नहीं करेंगे, भी 1540 तो मार्केट में मिल रहा है। वही सिचुएशन है कि 1040 के हिसाब से अगर बाज़ार के अंदर रिफाइंड बिक रहा है तो 1075 में बाइंग नहीं जाएगी। और मार्केट में मैंने जैसे बताया स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सनफ्लावर के अंदर भी हमारा 95 का रेट कोड हो रहा है और जबकि 1060 1040 पे ही पैरिटी नहीं आ रही है इसकी, तो 10 हमको ये मानना पड़ेगा 1020 के हिसाब से यहाँ पे रेट कोड हो रहे हैं। तो जो पीछे का सबका नीचे रेट का माल लिया हुआ है उसी की वजह से यहाँ पे रीसेल में रेट कम हो रहे हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा रिंगिट वाइज भी आपको समझाना चाहूँगा कि KLC के रिंगिट से हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो KLC अगस्त की आ रही है वो 3770 आ रही है और KLC जो अक्टूबर की है वो 3870 आ रही है। तो ये अगस्त और अक्टूबर का मैंने बताया था, ये स्पॉट प्राइसेस होते हैं जो प्रेजेंट मार्केट को दिखाते हैं, बताते हैं, और ये फ्यूचर के प्राइसेस हैं। तो उसके अंदर हम KLC के अंदर हम ये वहाँ का जो 8% टैक्सेस है वो एक्सपोर्ट टैक्स है वहाँ का, वो जोड़ें तो 4059 आता है। जो रिंगिट का कन्वर्जन रेट है USD का 4.56 है, उससे 890 हमारा कन्वर्ट टू, अगर हम इसको ये FOB रेट्स हो जाता है 890 हमारा। और उसके बाद जो हमारे फ्रेट्स के खर्चे आते हैं $35 के और $10 के, आप इसको ये मान सकते हैं कि वो लोकल के FOB के खर्चे आते हैं, तो वो 45 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो 935 हमारे यहाँ पे CPO का रेट कोड हो रहा है आज। तो ये 935 कोडिंग आ रही है जो मैंने आपको पीछे CIF के रेट दिया था, वो 3770 के हिसाब से आ रही है, जबकि हमारी जो KLC अक्टूबर की चल रही है वो 3870 के आसपास चल रही है, उस हिसाब से कॉस्टिंग 957 आती है। तो ये जो 100 रिंगिट का फ़र्क है ये कैरिंग कॉस्ट भी है, और ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट भी हो, ये फ्यूचर प्राइसेस होते हैं जो लोग फंड्स वाले और जो ये प्रोजेक्टेड करते हैं कि भाई हमको इतना बाज़ार में तेज़ी आ जाएगी, तो वो लोग उस हिसाब से उसको 3870 में परचेज़ कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन काम होता है वो हमारा अक्टूबर के मंथ में ही होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसमें ट्रेड लोग फ्यूचर में काम करते हैं।
तो फ्यूचर में लोग प्रोजेक्शन नीचे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर में प्रोजेक्टेड नीचे कर रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने पहले ये 857 का या 850 डॉलर का ले रखा हो, अब वो मार्केट को उसको बढ़ा के रख रहे हों जिससे कि अपना माल निकाल सके। तो ये सब मैनिपुलेशंस वाले रेट होते हैं, जो प्रोजेक्टेड रेट्स होते हैं, जो बेसिस पे काम होता है, मार्केट की एक्चुअल टोन पे काम होता है, वो हमारा इसी बेसिस पे होता है। अब जहाँ तक मैं अपनी ओपिनियन की बात करें तो मार्केट में स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी है, मैं जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारी कॉस्टिंग भी 85 के आसपास आ रही है, तो हमें ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये रेट 890 भी हो जाए तब भी हम 85 से नीचे नहीं जाएंगे। तो आरबीडी के अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो सेफ प्ले कर रहे हैं, और इन रेटों में बायर भी है, जैसे मैंने आपको बताया 900 में कल काम हुआ है, और पीछे के जो सेल करे हुए हैं लोगों ने इंडोनेशिया से और मलेशिया से, वो भी इसी रेट के आसपास किया हुआ है। सोया के अंदर 1020 तक हमने सुना था जो पीछे काम हुआ है, तो वो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट दबा हुआ है। तो पाम ऑयल के अंदर 85 और यहाँ पे हम 94.5 और 95 को सेफ मान सकते हैं और अपना उस हिसाब से काम कर सकते हैं। फेस्टिवल का टाइम है, डिमांड ज़्यादा रहेगी। मस्टर्ड के लिए मैं थोड़ा सा कहूँगा कि थोड़ा कॉशियसली काम करें। अगर आपने स्टॉक्स ले रखा है या 85 का, और अगर हम 112 रुपये से हम गैप लगाए तो 15, 12, 27-28 रुपये का गैप हो जाता है। हम कैलकाटा बात करें तो 30 रुपये का गैप हो जाता है। कैलकाटा में हमारा जो 3 रुपीज़ किलो फ्रेट कॉस्ट लगती है, ये भी हमारी कम लगती है, तो 1 रुपये ही लगती है। तो और यहाँ से 3 रुपये किलो फ्रेट ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा प्राइस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उस हिसाब से जो मेन मार्केट इसकी कैलकाटा उड़ीसा ही है, तो वहाँ पे और ज़्यादा रेट का डिफरेंस रहेगा और ज़्यादा अदर्स ऑयल पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो मस्टर्ड में आगे अगर रेट्स यही बने रहे तो डिमांड थोड़ी कम रहने के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा मस्टर्ड के अंदर कॉशियसली काम कर सकते हैं। बाकी पाम ऑयल की ये पूरा महीना काम का है, पूरा फेस्टिवल काम का है, डिमांड रहेगी पाम ऑयल में, तो पाम ऑयल में अपनी पोजीशन ले सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। आप मेरी जो है वीडियो को लाइक करें और उसमें कमेंट करें, और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैंने उसमें अपना लिंक दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको जैसे ही वीडियो लोड होगी तो आपको मैसेज मेरा व्हाट्सएप पे आ जाएगा। थैंक यू।